स्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं आज। सपोज एक प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है यहाँ पे, जिसका मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R है। यहाँ पे दो चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ेगी कि देयर इज नो अदर प्लैनेट available, no other planet available, no atmosphere, ना कोई आसपास प्लैनेट है इसके, ना एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। आसपास प्लैनेट नहीं है, कोई भी दूसरा प्लैनेट होगा तो वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड लगाएगा, जिससे हमें एस्केप वेलोसिटी कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए एक कोई प्लैनेट एज्यूम करते हैं जिसका मास कैपिटल M, रेडियस R है, और ये इस यूनिवर्स में अकेला है। इसके आसपास ना कोई प्लैनेट है और ना ही इसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है। अब इसके सरफेस पे, इस प्लैनेट के सरफेस पे एक स्मॉल m मास का मास रखा हुआ है ना, स्मॉल m मास का मास रखा हुआ है। अब इस स्मॉल m को हम कितने वेलोसिटी के साथ थ्रो करें इसके सरफेस से, जिससे ये कभी लौट के वापस ना आए। स्मॉल m को कितने वेलोसिटी के साथ थ्रो करें कि जिससे ये लौट के वापस ना आए, वही वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी होगी। अब हम अगर सपोज हम अर्थ में हैं और कोई भी पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, थ्रो करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वो थोड़ी देर के लिए जाता है, फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में होता है। धीरे धीरे स्पीड कम होके फिर वो अर्थ की तरफ चला जाता है। तो हम उस पत्थर या उस ऑब्जेक्ट को इतने स्पीड से फेंके, इतने वेलोसिटी से फेंके कि वो अर्थ की तरफ वापस ना आए। अब अर्थ की तरफ वापस ना आए तो इसका मतलब क्या है कि वो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा तभी वो वापस लौट के आएगा नहीं, क्योंकि उस पर फिर कोई अट्रैक्शन का फोर्स, ग्रेविटेशनल का फोर्स नहीं लगेगा। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कहां पे होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है कहां पे? इन्फिनिटी पे। ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनिटी पे जीरो होता है। मतलब हमें स्मॉल m मास को इतने वेलोसिटी से फेंकना है कि इसकी स्पीड वेलोसिटी कम तो होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट, बट ये स्पीड जीरो कहां पे हो? इन्फिनिटी पे हो। इससे पहले जीरो ना हो। अगर इससे पहले जीरो होगी तो ये अट्रैक्ट कर लेगा प्लैनेट अपनी तरफ। ये एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम इन्फिनिटी पहुंचने के बाद ही जीरो हो, जिससे कि ये स्मॉल m मास वापस नहीं आएगा प्लैनेट की तरफ। अब ये अगर उससे यहां पे जीरो नहीं भी होती है तो मूव करता रहेगा, लेकिन हम कम से कम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कम से कम वेलोसिटी जिससे ये वापस ना आए, कम से कम वेलोसिटी जिससे ये वापस ना आए प्लैनेट की तरफ। उस कंडीशन की बात करें तो उस कंडीशन में इसकी जो वेलोसिटी है इन्फिनिटी पे जीरो होनी चाहिए, इन्फिनिटी के पहले जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको थ्रो करना है इस वेलोसिटी के साथ कि इन्फिनिटी पे जीरो हो। अब यहां पे अगर हम ये पूरे सिस्टम में एक सिस्टम मान लेते हैं, इस प्लैनेट को और स्मॉल m को एक सिस्टम मान लेते हैं, तो ये दो मासेस का एक सिस्टम है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। मतलब फोर्स एक्सटर्नल जो है इक्वल टू जीरो है। कोई भी बाहर का ना ग्रेविटेशनल फोर्स ना फ्रिक्शन फोर्स, कुछ नहीं लग रहा। इन दो मासेस के बीच में इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक दूसरे का, वही लग रहा है बस, और कुछ नहीं लग रहा।
तो इन दोनों को एज ए सिस्टम मान के हम इस कंडीशन पे कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इसका फार्मूला होता है -GMM/R। इस कंडीशन पे होगा, इस कंडीशन पे जो दो मासेस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो सेंटर है अर्थ प्लैनेट का, उससे r डिस्टेंस, ये रेडियस की डिस्टेंस होगी इसके सरफेस की, तो सरफेस की ये जो इसका रेडियस नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -GMM/R। इस कंडीशन पे ये होगी इसकी वैल्यू पोटेंशियल की, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ½ mv²। तो इनिशियल में ये स्मॉल एम मास सरफेस पे रखा हुआ है, तो -GMM/R प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में हम इसको सपोज VE, इसके वेलोसिटी को VE मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं इसके वेलोसिटी VE है, तो इसको फेंकेंगे ½ mve स्पीड से फेंका, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv² इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में कितनी होती है? पोटेंशियल फाइनल जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मतलब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे, तो मान रहे हैं कि इन्फिनिटी पे ये जो वो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है टू एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए हम मानेंगे कि जो वेलोसिटी है वो इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो 0। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ½ mv² इक्वल टू, ये माइनस इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, GMM/R। यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर ऊपर चला जाएगा, तो v² इक्वल टू 2GM/R। तो v इक्वल टू हो जाएगा √2GM/R। ये होती है इसकी वैल्यू एस्केप वेलोसिटी की। वैलिड फॉर एनी प्लैनेट, वैलिड फॉर एनी प्लैनेट, वैलिड फॉर एनी प्लैनेट। अब यहाँ पे जब वैलिड फॉर एनी प्लैनेट होगा तो उसी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G क्या होगा? प्लैनेट का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उस पर्टिकुलर प्लैनेट का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर्टिकुलर प्लैनेट का। सेम m जो है मास, कैपिटल M है, मास उस प्लैनेट का, है ना, और कैपिटल R रेडियस उस प्लैनेट का। तो अगर हम सारी वैल्यू रख देंगे तो इस फार्मूले से v इक्वल टू √2GM/R से उस प्लैनेट का या किसी प्लैनेट का हम इसके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम अर्थ की बात करें
अर्थ की बात करेंगे तो पहले यूनिवर्सल फार्मूला लिख लेते हैं, v इक्वल टू रूट ऑफ 2gm/r। अब अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू होता है फॉर अर्थ ओनली, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर अर्थ। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है स्मॉल g इक्वल टू होता है gm/r²। यहाँ से gm इक्वल टू हो जाएगा gr²। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं यूनिवर्सल फार्मूले में, तो v इक्वल टू अर्थ के लिए हो जाएगा 2, अब gm की जगह स्मॉल g कैपिटल R²/r। अब यहाँ से एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू अर्थ हो जाएगा रूट ऑफ 2gr। ये होता है अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी ये होती है। अब यहाँ पे हम अगर वैल्यू रख देते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो अप्रॉक्स वैल्यू जो आती है एस्केप वेलोसिटी की, अप्रॉक्स वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये अर्थ के लिए। तो ये यूनिवर्सल फार्मूला हो गया और अर्थ के लिए हो गया ये फार्मूला। थैंक यू।